हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कार्तिक। तो आज 4 दिन के बाद शूट कर रहा हूँ क्योंकि कुछ काम था, मैं कहीं बिज़ी था। तो आज के बाद आप लोगों के लिए एग्ज़ाम तक सारा मटेरियल मैं जितना ही हो सकता है, जितनी मैं कर सकता हूँ हेल्प उतनी कर दूँगा। सो चलिए आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पहले खुद भी गैस करिएगा, फिर आंसर देख लीजिएगा एंड आंसर मेरे अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। देखो, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि टीचिंग एप्टीट्यूड में सबका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। सो किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा ना, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आपके लिए हमेशा खुला हुआ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता गलत इन्फॉर्मेशन जाए। अगर आप लोग सही बोल रहे होंगे, मैं उसको क्रॉस वेरीफाई करूँगा एंड वहाँ पे पिन ज़रूर कर दूँगा। सो चलिए, पहला क्वेश्चन है कि किसे शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है शिक्षण में? शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली। सो देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है ना, वो होता है शिक्षक। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए शिक्षक हो जाएगा। फिर आता है प्रशासनिक क्षमता। मैंने हिंदी में क्वेश्चन लाया है क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि इंग्लिश में समझ नहीं आता है। इवन मुझे खुद भी इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं होता, बट हिंदी में कई वर्ड ना बहुत ज़्यादा ऐसे होते हैं कि जो इंग्लिश में देखने ही पड़ते हैं। बट ये जो है मुझे हिंदी में ही मिले, तो कोशिश ये रहेगी कि बाइलिंगुअल रहे, जितनी मेरी कोशिश रहेगी। तो दूसरा क्वेश्चन है प्रशासनिक क्षमता में कौन सी विशेषता शिक्षक को अधिक उपयोगी बनाती है? अच्छी बोलचाल की क्षमता, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, समय मतलब टाइम मैनेजमेंट की क्षमता होगी, शिक्षक कौशल होगा, है ना, और संगठनात्मक योजना क्षमता होगी। तो प्रशासनिक क्षमता क्या हुई? एडमिनिस्ट्रेशन पावर की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि वो कैसे सबको ऑर्गेनाइज करके चलता है। प्रशासनिक क्या हुआ? प्रशासनिक हुआ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कब हो सकती है? जब हमारी एक अच्छी जो है, हम ऑर्गेनाइजेशन को प्लान करके चलते हैं, प्लानिंग के साथ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सॉरी, छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक का एक महत्व है? उनके बौद्धिक विकास को प्रोत्साहित करना, उनकी क्या करना, मेंटल डेवलपमेंट करना, उनके मानवीय गुणों को, जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, उनको विकसित करना, उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, हम उनकी फिजिकल जो अपीयरेंस है और फिजिकल हेल्थ है उस पे ध्यान देना। तो उपरोक्त सभी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ये तो देख के लग रहा है आप लोगों को कि यही होना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक को जिस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि वह अपने शिक्षा प्रणाली को सही ढंग से संचालित कर सके। तो एक शिक्षक को किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ताकि वो जो हमारी शिक्षा प्रणाली है उसको सही ढंग से संचालित कर सके? छात्रों की समझ व रुचि, जो बच्चे हैं उनकी क्या समझने की क्षमता है और क्या उनके इंटरेस्ट है, क्या रुचि है, विषय की विशेषता क्या है, विद्यालय के नियम और अनुशासन क्या है, या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। जब हम शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, शिक्षा प्रक्रिया की करते हैं, एजुकेशन प्रोसेस की, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने बच्चों के इंटरेस्ट को भी देखना है, हमने जो हम सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसकी क्या विशेषता है वो भी बतानी है, और विद्यालय जो हमारे स्कूल के नियम हैं, जो भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, अनुशासन है हमारा, तो वो सब का, डिसिप्लिन का भी ध्यान है रखना है। उसके बाद आता है हमारे पास, गैर व्यावसायिक संगठन में शिक्षक की किस विशेषता की आवश्यकता होती है? गैर व्यावसायिक हुआ कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन से, या फिर आप कह सकते हो कि जो हमारा स्कूल से बाहर के संगठन है उसमें एक शिक्षक की क्या विशेषता होनी चाहिए? बड़े समूहों के साथ कार्य करने की क्षमता, प्रत्येक छात्र के साथ व्यक्तिगत संपर्क, प्रशिक्षण की योजना बनाने की क्षमता और समय की सही तरीके से व्यवस्था करने की क्षमता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बड़े समूह के साथ काम करने की क्षमता होनी चाहिए एक टीचर में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शिक्षण की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षण की सबसे अगर शिक्षण को हमने, हमारी टीचिंग को अच्छा बनाना है, को सफल बनाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? शिक्षक की प्रभावी शिक्षा विधि, जो हमारा टीचर है उसकी जो पढ़ाने की विधि है, जो मेथड है वो प्रभावी हो, छात्र की बौद्धिक क्षमता, बच्चों की जो मेंटल लेवल है वो, और पाठ्यक्रम की गुणवत्ता, जो हमारा करिकुलम है उसकी गुणवत्ता, शिक्षक
और छात्र के बीच में क्या संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो छात्र और टीचर है उनके बीच में कैसा संबंध है। अगर अच्छा संबंध होगा तो वहाँ पे एक अच्छी टीचिंग हो सकती है। और कई जगह हमने देखा है कि टीचर क्या होता है, डोमिनेटिंग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे एक शिक्षण अच्छा नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे वहाँ पे खुल के ना अपने क्वेश्चन पूछ पाते हैं और ना ही कोई क्वेरी का आंसर ले पाते हैं। शैक्षिक सामग्री जो हमारी टीचिंग मटेरियल है को शिक्षक कैसे चुनते हैं। अब एक एज अ टीचर आप कैसे चूज़ करोगे कि आपको कौन सी टीचिंग मटेरियल को यूज़ करना है। छात्रों की आवश्यकताओं के स्तरों के आधार पर, जो बच्चों की क्या नीड्स है और क्या लेवल है बच्चों का, उसके अकॉर्डिंग, विद्यालयों के नियमों और शर्तों के अकॉर्डिंग, और सरकारी मानकों और गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। देखो सबसे ज़रूरी तो क्या है कि सरकारी गाइडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अगर हम शैक्षणिक सामग्री की बात करें तो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोगों ने बच्चों की आवश्यकता, जो बच्चों की क्या लेवल है। अब मान लीजिए 6 क्लास का बच्चा है, अब ऐसा थोड़ी ना है कि अगर हमने टीचिंग मटेरियल बनाना है वो हम 10वीं क्लास का बना दें, नहीं ना। तो लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और जो बच्चों की आवश्यकता है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं उस समय पे, उस लेवल पे, उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी टीचिंग मटेरियल को बनाया जाना चाहिए या चुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षक अपने छात्रों के प्रति कैसे सकारात्मक भावना विकसित करते हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे विकसित कर सकता है। प्रशंसा और प्रोत्साहन के माध्यम से, उन्हें दंड देकर बिल्कुल भी नहीं, उन्हें नियंत्रित करके, उन्हें शिक्षित करके। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशंसा और प्रोत्साहन करके। बच्चों को मोटिवेट करना है और एनकरेज करना है बच्चों को, उससे क्या होगा, छात्रों के प्रति सकारात्मक भावना विकसित होगी। इसका अगला क्वेश्चन है, विशेष शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। छात्रों को आत्मविश्वास प्रदान करना, छात्रों की बौद्धिक क्षमता को विकसित करना, विशेष अभिरुचियों व अवसरों का समर्थन करना, समस्याओं का समाधान करना। देखा जाए तो वैसे ये सभी हैं, बट इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय, बच्चों की अभिरुचि, क्या उनके इंटरेस्ट है और उनको क्या करना है, समर्थन करना है, उसलिए हमारे को स्पेशल एजुकेशन हम देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, छात्रों के मानवीय विकास के लिए क्या महत्वपूर्ण है। बच्चों के लिए, बच्चों की जो हमारी मानवीय विकास हुआ, मतलब कि आप लोगों के, आप क्या करेंगे, सोसाइटी में जाओगे, सोसाइटी में जाने के लिए हमारे को ह्यूमन वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, या बच्चों में क्या होनी चाहिए, सोसाइटी के प्रति भी भावनाएं होनी चाहिए। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उनके परिवार का सहयोग, उनकी स्वयं सहायता क्षमता और विद्यालयों के मित्रों का सहयोग और उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि बच्चे का विकास कब होता है, बच्चे का डेवलपमेंट कब होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट कब होती है, जब उसके परिवार उसका सहायता करता है, वो खुद की भी सहायता करता है, और उसके जो मित्रगण हैं विद्यालय में वो भी उसका सहयोग करते हैं, तभी उसकी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट हो सकती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की क्षमता कैसे मापी जाती है। अब शिक्षक की क्षमता कैसे मापी जाएगी एक टीचर की, शिक्षक परीक्षण से, छात्रों के प्रदर्शन की अनुशंसा से, अध्ययन में परिणाम और उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इन सभी के द्वारा जो है शिक्षक की क्षमता को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक संगठन के रूपों का उद्देश्य क्या होता है। जो हमारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनका क्या उद्देश्य होता है, छात्रों की समृद्धि को समृद्धि प्रदान करना, शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना करना, शिक्षकों के लिए विकल्पों का संग्रह करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की प्रभावी शिक्षा विधि का मतलब क्या है। शिक्षक जो हमारा टीचर होता है उसके द्वारा जो मेथड यूज़ किए जाते हैं वो किस तरह से प्रभावी होते हैं, क्या मतलब है उस चीज़ का। पाठ्यक्रम की एक अच्छी समझ होगी उससे, विषय के प्रस्तुतिकरण का सुंदरता और छात्रों की समझ को सुनिश्चित करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि देखो जो हमारा टीचिंग मेथड है वो क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू हमारी करिकुलम होना चाहिए, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होना चाहिए हमारा, और जो विषय है, जो हम विषय पढ़ा रहे हैं उसका जो है प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से होनी चाहिए उस विधि के द्वारा, और बच्चों को क्या होना चाहिए, समझ भी सब कुछ आना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शिक्षा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमारी एजुकेशन प्रणाली का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है।
ये तो मोस्टली वही क्वेश्चन आ गया फिर से। छात्रों के संगठन क्षमता का विकास करना, बच्चों में क्या करना, ऑर्गेनाइजेशनल जो हमारी क्षमता है उसका विकास करना, छात्रों के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, विद्यालय के प्रबंधन की अगत्या करना। आई डोंट नो ये अगत्या का इंग्लिश में क्या मतलब होता है, बट अगर हम इसको देखें तो उपरोक्त सभी ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि छात्रों की संगठन, बच्चों में क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट कैसे बच्चे कर सकते हैं उसको प्रोत्साहित करना है, बच्चों को जो अध्ययन है जो वो पढ़ रहे हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए उसको प्रोत्साहित करना, विद्यालय की जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, उसको अच्छा करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है सामाजिक न्याय के प्रति शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। जो हमारा सिविल कोड है उसके लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। सभी छात्रों के लिए विकल्प, समृद्धि का समर्थन, छात्रों के साथ समानता का अवधारण या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छात्रों के साथ समानता का अवधारणा। बच्चे, जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास के, उन सबके साथ क्या करना है, इक्वली उनको ट्रीट करना है, ठीक है, समानता की अवधारणा रखनी है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा प्रक्रिया में सहायक उपकरणों का क्या महत्व है। सहायक उपकरण क्या हुए, हमारे जो हमारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं या फिर टीचिंग एड्स होते हैं, जो क्या होते हैं, जिनके द्वारा हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो वो उनका क्या महत्व है। छात्रों के लिए संगठन का साधन, शिक्षा कार्यक्रमों के सुधार का साधन, शिक्षकों के लिए उपरोक्त उपकरण और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी ही इम्पोर्टेंस है हमारी जो सहायक उपकरण होते हैं शिक्षण प्रक्रिया में, शिक्षा प्रोसेस में, तो ये सभी हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा शिक्षा के किस पहलू को विशेष शिक्षा कहा जाता है। विज्ञान और कला और साहित्य, विभिन्न संदेशों के लिए और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न संदेशों के लिए, ठीक है। उसके लिए क्या कहते हैं, हम स्पेशल एजुकेशन चलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शिक्षा विधि का क्या मतलब है। जो हमारी टीचिंग मेथड्स हैं उनका क्या मतलब होता है। प्रभावी शिक्षा में तकनीकी प्रक्रिया, पाठ्यक्रम की योजना और व्यवस्था, छात्रों के लिए सहायक सामग्री या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी शिक्षा में तकनीकी प्रक्रिया, किस तरह से हम एक अच्छी प्रक्रिया के द्वारा बच्चों को पढ़ा सकते हैं, वो मटेरियल हम लोगों ने, वो मेथड हम लोगों ने चूज़ करना है। वैसे देखा जाए तो इसका ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम की योजना और व्यवस्था भी हम शिक्षा विधि के द्वारा बनाते हैं, लेकिन नहीं, इसका ए ही होगा। क्योंकि पाठ्यक्रम की योजना वगैरह जो है वो प्लानिंग का पार्ट आ जाता है, वो प्लानिंग का पार्ट है, और उसमें हम क्या चूज़ करते हैं, हम क्या टीचिंग एड यूज़ करेंगे। पर मेथड्स क्या करते हैं, वो हमारे टेक्निकल व्यू पॉइंट बताते हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक नीति का क्या महत्व है। शिक्षा की गुणवत्ता की निर्धारण, शिक्षक के प्राथमिकताओं की व्यवस्था, छात्रों के लिए योजना का निर्धारण या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सब ही जो है इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए शिक्षा नीति में। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है शिक्षा मानक के रूपों का प्रयोग क्या है। शिक्षा के प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश, शिक्षा के मानकों का अद्यतन करना, छात्रों के लिए आदर्श सेट करना या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मानक क्या हुए, शिक्षा मानक हुए हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं। मानक क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है। जो एजुकेशन स्टैंडर्ड के रूप का प्रयोग क्या होता है, तो शिक्षा के प्राधिकरण के लिए दिशा निर्देश, जो हमारी एजुकेशन है उसके लिए क्या देने हैं, दिशा निर्देश देने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है दोनों बाइलिंगुअल लाना। सो आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, वो मुझे बता दीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियोस आए वो उसी हिसाब से आए। सो थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी ज़रूर करिएगा।